Assalamu alaikum students. Today we are having lecture number 4 of chapter number 2 atomic structure. आज हम बेटा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम डिफरेंट कंपेयर करेंगे डिफरेंसेस को उन दो थ्योरीज़ को जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। रदरफोर्ड की जो थ्योरी है इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। रदरफोर्ड की जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस करती है। इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी और बोहर एटॉमिक मॉडल बेस करता है क्वांटम थ्योरी पे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं लेकिन फिक्स एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वॉज इंट्रोड्यूस। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में ऑर्बिट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया। ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम। बोहर एटॉमिक थ्योरी में ये बताया गया कि ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम होता है। एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बोहर रदरफोर्ड के मुताबिक एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। बोहर के मुताबिक लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम्स को शुड कोलैप्स। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी को फॉलो करें तो इस हिसाब से एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए और बोहर एटॉमिक मॉडल को अगर हम फॉलो करें तो एटम्स को एग्जिस्ट करना चाहिए। Okay, let's start a new topic, that is electronic configuration. Before discussing electronic configuration, let us first understand the concept of shells and subshells. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस lying in the center and electrons revolving around the nucleus. अब तक हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ये जान चुके हैं कि ये एक छोटे से न्यूक्लियस पे कंप्राइज करता है जो कि सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द कैसे रिवॉल्व करते हैं। The electrons revolve around the nucleus in different energy levels or shells according to their respective energies, potential energy. Electrons nucleus के गिर्द different energy levels जिनको हम shells कहते हैं उसके accordingly move करते रहते हैं अपनी respective energies जो कि potential energy होती है उसके मुताबिक। Concept of potential energy of an electron shall be discussed in the higher classes. फ़िलहाल हम लोग potential energy of electrons को discuss नहीं करेंगे। इसकी डिस्कशन होगी आपकी नेक्स्ट क्लासेस या हायर क्लासेस में। एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एन वैल्यूज़ 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन से यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहता है। दे आर डिजिग्नेटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स के एल एम एंड सो ऑन। और इसी तरह एनर्जी लेवल 1 इज़ के, एनर्जी लेवल 2 इज़ एल एंड एनर्जी लेवल 3 इज़ एम। अ शेल क्लोज़र टू द न्यूक्लियस इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी। जो शेल न्यूक्लियस से सबसे करीब पाया जाता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सिंस के शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ शेल्स इंक्रीजेज फ्रॉम के शेल एंड ऑनवर्ड्स। N shell can accommodate 32 electrons. N shell के अंदर 32 electrons आ सकते हैं। As we know, there is a slight difference between the energies of the subshells within a shell. Therefore, filling of electrons in subshell of shell is such as V subshell is filled first, and then its P subshell, and then other subshells are filled. The maximum capacity of subshells to accommodate electron is। ये हम जानते हैं कि एनर्जीज़ का सब शेल के लेवल के बीच में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है सब शेल्स में। फिर एस सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट एंड देयर आयंस with the help of few examples. Keep in mind we should know 3 things.
हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को और उनके आयंस को स्टडी करते हैं, लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हमें 3 चीज़ें अपनी जहन में रखनी होंगी। द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स, शेल्स और सब शेल का सीक्वेंस अपनी एनर्जी लेवल के मुताबिक। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स, और किसी भी शेल में और सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमने जहन में रखना होगा। एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने करनी है और उसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोल्यूशन ये है, कीप इन माइंड दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती in different shells according to increasing energy and capacity of the shell, इसलिए उनको रखा जाता है increasing energy और उस shell की capacity के मुताबिक। First of all the electron will go to K shell। सबसे पहले जो electron है वो इस first orbital यानी K shell में जाएंगे, which has the minimum energy, जिसकी energy सबसे कम है। It can accommodate 2 electrons। K shell में 2 electron ही आ सकते हैं। After this electron will go to L shell that can accommodate 8 electrons। उसके बाद electrons settle down होंगे L shell के अंदर, जिसके अंदर 8 electron आ सकते हैं। Thus K and L shell have accommodated 10 electrons। इसका मतलब K और L shell ने 10 electron को accommodate कर लिया है। The remaining 1 electron will go to M shell and the outermost shell of maximum energy in this case। इसका मतलब है जो एक इलेक्ट्रॉन पीछे बच जाता है वो एम शेल में जाएगा, जो कि इस केस में इस एलिमेंट के केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी रिटन एज KLM281। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह लिखी जाएगी कि K2 L8 and M1। बट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द सब शेल्स, मगर सब शेल्स को लिखना ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर इट इज़ सिंपली रिटन एज 281। हम इसको सिंपली 281 भी लिख सकते हैं। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी सब शेल S के अंदर, फर्स्ट सब शेल S के अंदर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह S शेल हो गया कंप्लीट इसका, और फिर 2p के अंदर 6 आएंगे और 3 के S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। एग्जाम्पल 2.2 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cl negative ion। We know that chlorine has 17 electrons and chloride ion has 17 plus 1 18 electrons. Its electronic configuration will be 288, which is presented in the figure. Further distribution of electrons, the subshell will be 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लोराइड आयन की बताई हुई है, जिस क्लोरीन में आपको पता है कि 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोराइड आयन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 8। और इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन सब शेल्स में दिखाई जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जी, तो बेटा आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सब शेल्स को डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपको समझ आ गए कि आप 1s2 2s2 और ये 2p6 क्या चीज़ है। बेटा ये ऑर्बिटल्स आपके सामने है। सब शेल S 1 से लेके 8 तक, सब शेल P 2 से लेके 7 तक, D 3 से लेके 6 तक, और F 4F और 5F। इनके बेटा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन जब एकोमोडेट करते हैं इन सब शेल्स के अंदर, तो ये तरतीबवार अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी एकोमोडेट करते हैं। आप देखिए डायग्राम में आपको एरो हेड से की डायरेक्शन बताई जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और 8s। इस तरतीब से आपको इलेक्ट्रॉन्स को
सेटल डाउन करना होगा, एकोमोडेट करना होगा। जैसे अभी आपने क्लोराइड के आइंस को, क्लोराइड आइन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो आपने देखा कि उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन थे। तो पहले 1s में 2 आए, उसके बाद 2s में भी 2 आए, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और p में उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये 4 and 6 को 10। उसके बाद फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 12 हो गए। 12 होने के बाद पीछे 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 ही बचे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आई होप इस डायग्राम से आपको आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह की जाती है सब शेल्स में। Example 2.3, an element has 5 electrons in M shell. Find out its atomic number. हमें एक ऐसा एलिमेंट दिया गया है जिसका हमें एटॉमिक नंबर मालूम करना है, और उसके M shell के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम देखते हैं कि हम इसमें एटॉमिक नंबर इसका क्या बनता है। सोल्यूशन है इसका, व्हेन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन इन M shell, अगर किसी भी एलिमेंट के 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे M shell में, इसका मतलब है K में 2 होंगे और L में 8 होंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इससे पहले अकोमोडेट हो चुके होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट की ये बनती है K2 L8 and M5 और जस्ट 285। अगर हम सब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड ऑन करें तो नंबर बनते हैं 15, और हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम जो होते हैं टोटल, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर 15 रखता है। ठीक है, हमारे लेक्चर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। The sequence of filling electron in the different subshell is the following: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, where number represent the shell number while letters s and p represent subshells। यहाँ पे number of shell को ज़ाहिर कर रहे हैं, और s p और जो हैं वो subshells को ज़ाहिर कर रहे हैं। The subscript shows the number of electron in a subshell, और सबस्क्रिप्ट यानी जो ऊपर की तरफ आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं 2 2 6 2 6, ये बता रहा है कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किए जा सकते हैं। द सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये जितने भी ऊपर सबस्क्रिप्ट में नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप इनको ऐड ऑन कर लेंगे तो आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, पहले 18 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने है। हाइड्रोजन सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 1 आ जाएगा। हीलियम में उसकी एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब 1s में 2 आ जाएंगे, और इस तरह इसका K शेल कंप्लीट हो जाएगा। लिथियम में 3 हैं तो 1s2 और फिर 2s1। बेरिलियम 1s2 2s2। बोरॉन 1s2 फिर 2s2 और 2p1। कार्बन 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 एंड सो ऑन। इस तरह नंबर ऑफ सबशेल्स ऐड होते जाएंगे। एंड फाइनली आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर आप बेटा डायग्राम जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरह आप s 1s 2s 2p और फिर 3d 3s तक इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं, उस डायग्राम को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आसान हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके बेटा, lecture is now completed.